सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, जैसा मैंने कल के वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया था, अब बीच की एक कड़ी और है, उसको बता दूं। तब उन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो जप है और उनकी परिक्रमा है, क्या करने से क्या होगा, आपके स्वास्थ्य से उसका क्या संबंध है, आपकी रूहानी ताकत से, आपके लाइफ फोर्स से क्या संबंध है, इस विषय में तब मैं बताऊंगा। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हम क्या खाएं और क्या न खाएं। क्या खाना सनातन है और क्या खाना नूतन है। सनातन का अभिप्राय है जो सदा रहा है और जो सदा रहेगा, जो सृष्टि के साथ आया, उसको हम सनातन कहते हैं। तो हम आहार पर समझ लें। जनरली लोग कहा करते हैं कि साहब विज्ञान जिस बात को प्रूव करता है उसी को मानना चाहिए। ठीक भी कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें कोई चीज छूटी नहीं, और विज्ञान उसको कहते हैं विशिष्ट ज्ञान, कुछ सामान्य लोगों से कुछ अधिक ज्ञान, कुछ अतिरिक्त ज्ञान, जिसको जन सामान्य नहीं जानता। अधिक ज्ञान का मतलब हुआ कि बहुत सारा ज्ञान अभी छूटा हुआ है। इसीलिए विज्ञान अपनी खोज को कुछ दिन बाद काट देता है कि नहीं साहब इसका तो दुष्परिणाम होगा, ये ठीक नहीं है। बहुत सारी दवाएं हैं जिनको कि बताया गया कि साहब ये बहुत खतरनाक है। जैसे एक उदाहरण दिए थे, जैसे जेंटामाइसिन, क्लोरामफेनिकाल। क्लोरामफेनिकाल के लिए कहा गया कि ये एक अमृत मिल गया, लेकिन फिर रिसर्च में निकला कि ये बोन मज्जा को सूखा देता है। अब उसका यूज नहीं करते। जेंटामाइसिन ने क्या किया कि जेंटामाइसिन किडनी को डैमेज करती, वो भी बंद कर दिया। लेकिन फिर भी लोग जाने अनजाने यूज कर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, तकलीफ है, पीड़ा है, लोग कर रहे हैं कि अभी तकलीफ हटे। इसके लिए हमको हमारा जो वैदिक साहित्य है, हमारी जो वेद है, वो ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। ज्ञान और विज्ञान का अंतर मैंने शॉर्ट में आपको समझाया। तो हम किसी इष्ट, किसी देवता का अर्थ आप समझ लीजिए। देवता उसे कहते हैं जो देता है, देने वाली शक्ति को हम देवता कहते हैं। चित्रों की भाषा में कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो चित्र ढंग का बनाते हैं, उकेर देते हैं कि जिससे वो चित्र ये स्पष्ट करे उस भाव को।
तो जितने देवी देवता के चित्र हैं वो उस चित्र के माध्यम से कुछ बताया गया, उस एनर्जी का परिचय दिया गया। अब हम खान पान के विषय में बताते हैं। अब जब खान पान करेक्ट करोगे तो आपको उस रुद्रग्रंथि से, उस शिवालय से, उस शिव से, उस ज्योतिर्लिंग से आपको वो फायदा 101% मिलेगा। टोटल ये ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे, देखोगे। अब हम बता रहे हैं, बहुत बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि साहब संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मीट में बहुत प्रोटीन है, बहुत सारे मिनरल हैं, विटामिन है। लेकिन ये बात सोचना पड़ेगा, एक आदमी का ब्लड बिना ग्रुप मिले शूट नहीं करता। कभी कभी ग्रुप मिलता भी है, तब भी ब्लड क्लपिंग कर जाता है, ब्लड सेल डेड हो जाते हैं। इसके माने विज्ञान की खोज पूरी नहीं है, अधूरी है। कुछ ऐसी चीज रह गई थी जो टैली नहीं किया, और वह ब्लड सब कुछ मिलते हुए भी शूट नहीं किया। अब आप अपने तर्क से सोचिए, जब एक आदमी का ब्लड बिना ग्रुप मिले उसकी जान ले लेगा, तो जरा विचार करिए, मुर्गे का मांस, बकरे का मांस या किसी भी जानवर का आदमी से किस हिसाब से मिलता है? विज्ञान क्या इस बात को बता सकता है? नहीं मिलता। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। फर्ज कीजिए कि बकरे के मांस का प्रोटीन, मुर्गे के मांस का प्रोटीन या किसी जीव के मांस का प्रोटीन क्या आदमी के शरीर के प्रोटीन से मिलता है? नहीं साहब, डिफर वो इस तरह से अंतर है, जैसे आम में भी मीठापन है, अमरूद में भी मीठापन है, अनार में भी मीठापन है, गन्ने में भी मीठापन है। क्या वो मीठा सबका एक जैसा है? उनमें जो शुगर है क्या वो एक जैसा है? सब में गुणों में भिन्नता है। तो कैसे वो आदमी को शूट करेगा? और जब हम कोई चीज खाते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, और डाइजेस्ट होकर के उसको 12 घंटे या 24 घंटे में क्रैश हो जाना चाहिए। लेकिन मीट और अंडा, ये दो चीज 48 घंटे में हमारे पेट से क्रैश होता है। अब आप सोचो, खाना खाओ, तुरंत वोमिटिंग करो, उसमें बदबू आ जाती है। जो खाना, जो मीट, जो अंडा
48 घंटे पड़ा रहेगा पेट में, वो पेट में सड़ेगा। क्या परिणाम लाएगा? उस सड़ी चीज से जो ब्लड बनेगा उसके क्या परिणाम आएंगे? आप खुद भी सोचो। जो अब आप ऐसे सोच लो, जो मांसाहारी जीव हैं उनके नाखून गोल होते हैं, गोले नाखून, और जो शाकाहारी प्राणी हैं उनके नाखून चपरे होते हैं। ये पहचान। जैसे शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, इनके नाखून देखोगे गोले, और बैल, भैंस, बकरी और हिरन, आदमी, इनके नाखून चपरे। इसलिए स्वाभाविक, और आपका जो विज्ञान है उसकी दृष्टि में विज्ञान की दृष्टि में हम जब मीट खाते हैं वो क्या नुकसान करता है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल में का मतलब है कि रक्त में घुलनशील चर्बी, वो हमारे रक्त को गाढ़ा कर देती है। जब हमारे रक्त को गाढ़ा कर देती है तो हमारे हार्ट को अधिक बल लगाना पड़ता है। अब अधिक बल लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? हार्ट में अंगुष्ठ प्रमाण, हमारे योगी भी बताते हैं, अंगुष्ठ प्रमाण में प्राण है, और आपका विज्ञान भी बताता है कि अंगुष्ठ प्रमाण में वहाँ पर 20 वोल्ट विद्युत है। हमारा शास्त्र उसको प्राण कहता है, आप उसको विद्युत कहते हो। तो एनर्जी हार्ट को कहाँ से मिलेगी? जब उसको अतिरिक्त बल लगाना पड़ रहा है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो वो एनर्जी वहाँ से लेता है, तो लाइफ फोर्स घटता है, बढ़ता नहीं है। चूँकि मीट ने कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया तो आपके बॉडी में जो लाइफ फोर्स है, जिसको हम पेसमेकर कहते हैं कि पेसमेकर में 20 वोल्ट विद्युत है, तो वह घट जाता है। और अंडा खाते हैं तो उसे लैक्टिक एसिड हमारी नसों में जमता है, चूने जैसी परत, नसें सक्रिय हो जाती हैं, नसें टाइट हो जाती हैं, उससे ब्रेन हेमरेज होता है, और उससे हमारे पेप्टिक अल्सर होता है, आंत का फोड़ा, और हम क्रोधी हो जाते हैं। चूँकि कोलेस्ट्रॉल जिस स्तर से हमारे ब्लड में होगा हम उतने क्रोधी हो जाएंगे, और क्रोध मनुष्य को पागल बना देगा। हम गहराई से सोच नहीं सकते, गहराई से किसी बात को समझ नहीं सकते, चूँकि जब भी हम समझने का प्रयास करेंगे हमारे ब्रेन की वेन्स में, नसों में सूजन के कारण उतनी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा से हम उस बात को गहराई से समझ सकते हैं, उतनी ऊर्जा जाने पर वो ब्रेन हमारा जवाब दे देता है और हमको क्रोध आ जाता है। तो क्रोध हमको पागल बनाता है। क्रोध आप समझिए कि पागलपन का कुछ अंश कह लीजिए, और पागलपन से जीवन को अच्छा स्वस्थ नहीं बना सकते हो, जीवन आपका नर्क हो जाएगा। उससे आपके घर में सुमति नहीं रह जाएगी, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो जहाँ कुमति होती है वहाँ नाना विपत्तियाँ आ जाती हैं, और जहाँ सुमति होती है वहाँ नाना प्रकार के सुख होते हैं। तो खान पान में मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए। और विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है
कि शाकाहारी प्राणियों के मुंह में रेपेलेंट तत्व होता है, जो कि दाल, शाक, अन्न इसको पचाता है, और मांसाहारी जीवों के मुख में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो बोन तक को पचा डालता है, बोन को भी गला देता है। ये अंतर है। तो हमको शाकाहारी होना चाहिए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। हम दर्जा 7 या 8 में पढ़ रहे थे। उस समय बराबर एक पेपर में निकलता था, डेली निकलता था, कनपटी मार। कानपुर में एक डॉक्टर थे और बहुत बड़े डॉक्टर थे, मेडिकल अफसर थे, और वो मरीजों के साथ जरा भी गड़बड़ नहीं होने देते थे और बड़े ही उदारचित्त थे। लेकिन जो कनपटी मार था वो डॉक्टर साहब थे, नित्य एक हत्या करते थे, हथौड़े से कनपटी पर मार करके। और हॉस्पिटल से अगर फ़ोन आ जाए कि एक मरीज सीरियस है, तो वो जिस लिबास में रहते थे उसी लिबास में तुरंत भाग के पहुंचते थे। अगर किसी डॉक्टर ने लापरवाही की तो उससे वो बहुत सख्त नाराज होते थे कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो लेकिन वही कत्ल करते थे। कानपुर में शाम को वो घूमने निकलते, एक कोट था लंबा सा, उसमें वो हथौड़ा रखते, हथौड़ा रख करके निकलते, और जहाँ रोड पर सोते लोग होते और कोई न दिखाई पड़ता तो उसके खोपड़ी पर कोई एक निश्चित पिन पॉइंट था, वहीं वो मारते थे और वो आदमी मर जाता था। उसके बाद वो घर चले आते थे। घर आने पर वो बहुत रोते थे कि हमसे हो कैसे रहा, ये हम कैसे कर रहे हैं। उसके बाद 59 या 60 मर्डर कर चुके थे। उसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, पुलिस महकमा परेशान, कर्फ्यू लग गया। एक एक चौराहे पर पुलिस, एक एक रोड पर पुलिस, और पुलिस लगी रही। और ये कहा गया कि अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति इस रोड से गुजरता है तो नोट किया जाए, सबको कागज कलम। वो डॉक्टर थे, हमेशा निकलते थे, उनको सब सल्यूट करते थे, सभी जानते थे। तो उस दिन भी वो वही कोट पहन करके निकले, लंबा कोट होता है, उसी में हथौड़ा रखे थे। तो जिधर वो निकलते, जो पुलिस थी वो जानती थी कि साहब ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं और मेडिकल अफसर हैं, ये डेली घूमते हैं, तो अब ये घूमने जा रहे हैं। उस दिन कोई आदमी नहीं निकला और वो गए, जिस रोड से गए, एक जगह सुना पाया, एक आदमी सो रहा था, उसके खोपड़ी में उन्होंने मारा और मरने के बाद चले आए, वो आदमी मर गया। जब सुबह इस बात का पता चला तो चेक किया गया इधर से कौन निकला, तो ये डॉक्टर साहब ही केवल गए थे और एक आदमी कोई नहीं गया था। सब लोगों के हाथ पांव फूले कि सब डॉक्टर साहब को कैसे हम वारंट बना, लेकिन ये हुआ कि भाई गए तो यही, इसे इनको गिरफ्तार किया जाए। और वो अपने घर में वहाँ पोह में बैठे थे, वो बड़े गमगीन स्थिति में। उसी समय वारंट लेकर के पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे और उनको गिरफ्तार किया। वो रोने लगे, उन्होंने कहा कि आप सही जगह आए हो और ये पाप हमसे होता है, अब न जाने क्यों होता है। तो अंत में जब खोज निकला, हम ज़्यादा दूर न जा करके खोज निकला, तो उस कोट को पहन करके, वो कोट जिसका था, ये बॉम्बे से खरीदे थे, जिसका था, वह व्यक्ति हथौड़े से एक आदमी की हत्या किया था और उसमें वो संस्कार आ गए थे। और वो बॉम्बे गए और वह कोट उन्होंने खरीदा, और जब भी वो शाम को उस कोट को पहनते, यह बात उनके दिमाग में आती
और कोर्ट आने के बाद ही ये बात आई उनके दिमाग में कि एक हथौड़ा ले लो, और हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और हम ये कुकृत्य हम करते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि उसमें संस्कार वो आ गए। तो जिस स्थान पर जो चीज़ होता है वो उस जगह की आपका विज्ञान बनाता है, वहाँ का कण कण वृक्ष वनस्पति उसको रिकॉर्ड करती है। और वही जैसे हम आवाज़ देते हैं तो जो प्रतिध्वनि आती है, तो जो कृत्य कहीं होता है तो उस कृत्य की भी प्रतिध्वनि आती है। और वह ज़मीन, वह जगह, वह कपड़ा उससे चार्ज हो जाता है और वह परिणाम ला देता है। तो जब कोई जीव कटता है, जब उस पर छुरी चलती है, वह करुण क्रंदन करता है। और करुण क्रंदन करने से एक रिसर्च है कि आइंस्टीन पेन वेव निकलता है। उस वेव का विज्ञान ने नाम रखा है आइंस्टीन पेन वेव। और हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म की पुस्तक में लिखा है कि जब पाप बढ़ता है तो धरती हिलती है। तो जो आइंस्टीन पेन वेव निकलती है उस जीव से, वो ज़मीन में जाती है। उस वेव को ज़मीन, किसी भी एनर्जी को ज़मीन सोख, जैसे बिजली गिरती है तो ज़मीन सोख लेती है, कुछ भी है वो ज़मीन सोखती है। ज़मीन में मैग्नेटिक फील्ड है, वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, अपने उधर में रखती है। तो जब भूकंप आता है तब भी आइंस्टीन पेन वेव ही निकलती है, जो किसी जीव के काटने से निकलती है, जो तरंग वही उस समय भी निकलती है। तो अब जिसका मांस आप खा रहे हो, उसके उस शरीर में, उस मांस में वो सारी तरंगे भरी हैं। इसीलिए मांसाहारी बहुत ही क्रूर होते हैं, उनके हृदय की संवेदना मर जाती है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? गीता में भगवान कृष्ण ने इसी बात को बताया कि जब आदमी के अंदर संवेदना खत्म हो जाती है, करुणा खत्म हो जाती है, दया खत्म हो जाती है, तो आदमी डेड हो जाता है। वह केवल रोबोट होता है। उसके हृदय में जीवन के लक्षण नहीं होते। इसी बात को कृष्ण समझा रहे हैं कि ये मरे मराए, इनको मारो, इनको मरना ही है, क्योंकि ये मर गए। प्राण का लक्षण, प्राणवान वही है जो किसी की पीड़ा को देखकर द्रवित न हो। तो वह निष्प्राण है, वह पत्थर है, वह प्राणवान नहीं है, संवेदनशील नहीं है। हम आपको दृष्टांत बताते हैं। और हमारा सनातन धर्म जिंदा दिली सिखाता है कि आप जिंदा दिल कैसे होगे और मुर्दा दिल कैसे होगे। कौरव मुर्दा दिल थे, उनके पास कोई ऐसा नहीं था कि साहब ये मेरे भाई हैं, इनको मैं क्यों मारूं, इनको मैं क्यों ऐसा करूं। लेकिन वहीं अर्जुन ने धनुष रख दिया था। जिंदा दिल थे कि मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा परिवार है, ये सारे सब रिश्तेदार हैं, इनको मार के मैं क्या करूँगा। ये जिंदा दिली है, ये जीवित है, ये मुर्दा नहीं। जिंदा में जिंदा आप कैसे जानोगे? जिंदा तो तभी जानोगे जब उसके अंदर करुणा और संवेदना हो।
और जब हम मांसाहार करते हैं तो ये चीज़ खत्म हो जाती है। हम मुर्गा काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं, तो संवेदनाएं खत्म हो गई, तो हम जिंदा कहाँ? हमारे अंदर जीवन के वो लक्षण होने चाहिए जो ये बताएं कि ये आदमी प्राणवान है। रोबोट भी तो चलता है, रोबोट भी तो काम करता है, तो आदमी क्या हो जाता है? रोबोट। वो जिंदा दिल नहीं है। आज लोग देखो, अब ये भी हत्या हुई और उस हत्या में लोग देखते चले गए, आते चले गए, चाकू भोंका जा रहा है, और जिस आदमी ने मारा वो जिंदा दिल नहीं था, उसके वो रोबोट था। जो ब्रेन ने उसको बताया वो उसने किया। ब्रेन पर करुणा का, न्याय का, दया का अंकुश होना चाहिए। ज्ञान सब कुछ है, ज्ञान बहुत खतरनाक है। विज्ञान इतना खतरनाक है, इतना डेंजरस है कि यदि आपके अंदर करुणा, दया, प्रेम ये बातें नहीं है तो विज्ञान बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। इसीलिए ये बंदिश था कि जब तक आपके अंदर ये चीज़ें न पैदा हो, और इन चीज़ों को पैदा करने के लिए आपको शाकाहारी होना पड़ेगा। आप शाकाहारी होंगे तब आपको जो रूल ऑफ नेचर है, जो परमात्मा का नियम है, जो ईश्वर का नियम है, जो गॉड का नियम है, जो अल्लाह का नियम है, कुछ भी मान लो, तो तभी उसका लाभ आप पाओगे। नहीं आप चाहे राम राम जपो, चाहे शिव शिव जपो, कुछ भी करो, आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिंदा दिल है ही नहीं हो। और जिंदा दिल होने के लिए आपको अपने खान पान को, आपको सबके साथ करुणापूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। आप जब तक करुणापूर्ण नहीं होंगे और आप अपने खान पान में अगर मांसाहार को जगह देते हो, तो आप ये चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते एक आदमी का मांस खाएगा और एक बच्चे का मांस खाएगा। कहीं कहीं होटलों में पकड़े गए हैं लोग बच्चों के मांस खाते हैं, उंगलियां आई हैं खान पान में मिली, तो संवेदनहीनता आती है और ये धरती का विनाश कर देगी। इसलिए शाकाहारी होना जरूरी है, और अगर आप शाकाहारी हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें, आज इसके लिए कानून, कल उसके लिए कानून, कानून बनाओ, कानून बनाते जाओगे और चोर दरवाजे से फिर वो काम करने लगेंगे। कानून की छतरी नहीं, आप स्वयं, आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर दी जाए कि जैसे करुणा दया हो, आप कर न सको। जिसने कभी हत्या नहीं की वो कर सकता है, एक चिड़िया को मार सकता है, उसको काट सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि संवेदना है, अभी वो जिंदा है। और जो खाते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, रक्त रंजित देखते हैं, वो उनके लिए सामान्य सी बात है, बड़ा आसान है। वो काटते जाएंगे, हंसते जाएंगे, उस जीव की चीख पुकार को वो नज़रअंदाज करेंगे, वो सुनेंगे, उनके हृदय में कोई भाव नहीं पैदा हो। इसके परिणाम क्या होंगे? अगर आप दुनिया को बेहतरीन चाहते हो, दुनिया को बढ़िया चाहते हो, तो ये खून की नदियां बह रही हैं आपके पेट पालने के लिए। बहुत चीज़ें, अब तो विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें, आप कहीं भी खेती कर सकते हो, खान पान के लिए उपजा सकते हो, छत पर, पहाड़ी पर, कहीं भी। शाकाहारी जीवन लाइए और इसी से इस जगत का कल्याण होगा। जब तक आप संवेदनशील नहीं होगे, और संवेदनशील तभी होगे जब आप शाकाहारी होगे, और शाकाहारी होने से आपका शरीर पवित्र होगा, पवित्र रक्त बनेगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा और लैक्टिक एसिड की मात्रा घटेगी। तो परिणाम होगा कि आप संवेदनशील होगे, आप दुर्योधन की तरह नहीं होगे, आप आतताइयों की तरह नहीं होगे। अब इसके बाद कल हम जब इस नियम को फॉलो करोगे तो आगे हम
जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो काम की है, वो ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। विज्ञान ज्ञान में अंतर है, ये मैंने समझाया है इसी वीडियो में। तो अब आपको कल हम किस शिवलिंग से, किस ज्योतिर्लिंग से, किस रुद्र ग्रंथि से हम कैसे लाभ लें, उसके लिए कौन सी तरंग को हम बोलेंगे, पैदा करेंगे, तो वो काम करेगी। तरंग में बड़ी ताकत है। कल हम उसका वैज्ञानिक और वैदिक दोनों बताएंगे कि तरंग कितनी ताकतदार चीज़ है, उससे कुछ भी किया जा सकता है, पूरे इस जगत को प्रकंपित किया जा सकता है। ये आपका साइंस भी जान चुका है, और ये विज्ञान है, वह ज्ञान है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबके हृदय में बैठे उस परम तत्व को नमन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।